वो देखने वाली हूँ। और तुम? पटना शुक्ला तो मैं भी देखूंगी, लेकिन इससे मेरा वीकेंड तो सॉर्ट नहीं होगा। अच्छा, तो आगे के लिए मैं फॉलो करूंगी मुर्तजा जी को। तो रिकमेंडेशन के लिए चलते हैं अगले सेगमेंट फिल्मी कीड़ा पर। और फिल्मी कीड़ा में हम स्वागत करते हैं हमारे फिल्म एक्सपर्ट और क्रिटिक मुर्जा अली खान जी का। मुर्जा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। तो आज की पहली रिकमेंडेशन क्या होगी? बड़े पर्दे के लिए है, हमारे दर्शकों के लिए है और आपके लिए खास तौर पर क्रू। एक्चुअली में दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वर्की सॉर्ट ऑफ अ हाइस्ट कम ड्रामा कम थ्रिलर। और इसमें कहानी है 3 एयर होस्टेसेस की जो एक एयरलाइंस की बहुत लॉयल वे में सर्विस प्रोवाइड करती रही हैं ओवर द इयर्स। पर एक दिन उनको पता चलता है दिस एयरलाइन हैज गॉन बैंकरप्ट, और उसके बाद दे आर कॉट इन दिस वेब ऑफ डिसीट विच इज लाइक अ विशियस सर्कल। और ये 3 एयर होस्टेसेस का रोल प्ले कर रही हैं करीना कपूर, तब्बू एंड कृति सनोन। सो इट्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस। और साथ इनके हैं दिलजीत दोसांझ एंड कपिल शर्मा। तो बहुत इंटरेस्टिंग वे में ये चीज पूरी की पूरी जो कहानी अनफोल्ड हो रही है। हाँ। आपको थोड़ा सा ह्यूमर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ड्रामा और बहुत ज्यादा थ्रिल और रोमांस और बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस, कमाल की परफॉर्मेंसेस विदाउट डाउट। और इससे पहले लूटकेस ला चुके हैं राजेश हाँ। कृष्णन जो हैं, तो बहुत कमाल की उनकी जो एंसेम्बल है वो तो है ही, साथ ही साथ जो क्वर्की जो पंचेस पैक कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट इज मेकिंग मी रियली ग्लूड टू इट। चलिए कुछ अंश इसके भी देख लेते हैं। ट्रेलर से तो मुझे बहुत मजेदार लगी, तो मैं इसका ना OTT पे आने का वेट करूंगी, तब देखूंगी। अगर आपके पास कोई OTT का रिकमेंडेशन जी है बिल्कुल, तो एक इंटरनेशनल स्पेस में है टेस्टामेंट स्टोरी ऑफ मोजेस। और जैसा कि आप जानती हैं कि स्टोरी ऑफ मोजेस को ओवर द इयर्स बहुत अलग अलग तरह से बताया जा चुका है, जिसमें सबसे फेमस एग्जांपल है 10 कमांडमेंट्स जो सिसिल डिमिल की क्लासिक रही है। और मोजेस जो हैं उनकी रेलेवेंस हमने होली कुरान, होली बाइबल और तोरा में भी देखी है। और ये कहानी एक्चुअली में हमें लगता है कि हमें पता है, पर नेटफ्लिक्स एक डॉक्यू सीरीज लेके आ रहा है 3 पार्ट की, जिसमें एक्चुअली में हम दोबारा से रिविजिट करेंगे थ्रू सम एक्सपर्ट्स, थ्रू सम ब्यूटीफुल रिक्रिएशंस, एंड सो दिस इज गोना टेक अस डीपर देन वी हैव एवर गॉन एज फार एज द स्टोरी ऑफ मोसेस इज कंसर्न्ड। तो इस ईस्टर संडे के लिए लोगों के पास एक परफेक्ट रिकमेंडेशन है, द स्टोरी ऑफ मोसेस। सो मुर्तजा जी, व्हाट नेक्स्ट? ऑलरेडी हम पटना शुक्ला की टीम से मिल चुके हैं, तो अगली रिकमेंडेशन एक्चुअली में पटना शुक्ला है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर। रवीना जी हैं और आपने कास्ट और अरबाज साहब से तो मिलवा ही दिया है। तो इट इज अ फिल्म दैट इज हाईली रिकमेंडेड दिस वीक। बहुत ही ग्रिटी है। इट इज ऑल्सो अबाउट द स्कैम, यू नो, जो रोल नंबर का स्कैम होता है, तो बहुत ही ज्यादा हम रिलेटेबल भी मान सकते हैं इसे। एंड इफ यू वांट टू वॉच अ गुड थ्रिलर, यू नो, विद अ गुड ह्यूमनिस्टिक स्टोरी एंड विद वंडरफुल परफॉर्मेंसेस, दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर यू। तो चलिए इसका भी एक ट्रेलर देख लेते हैं। तो पटना शुक्ला देखने का तो प्लान हमारा पहले से ही था, है ना? मेरा तो था ही। हाँ, मेरा भी। तो इसीलिए हम अगली रिकमेंडेशन जान लेते हैं। एक बहुत कमाल की सीरीज आ रही है जेंटलमैन इन मॉस्को, जो एक बेस्ट सेलिंग नॉवल पे बेस्ड है। अमोर टॉल्स का 2016 का नॉवल है। और मेरे बहुत ही पसंदीदा एक्टर इवान मैकग्रेगर इसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं, काउंट रोस्टॉफ का। और ये सेट है एक्चुअली में बोल्शेविक रेवोल्यूशन के दौरान। इनको शक हो जाता है कि ही इज नॉट लॉयल, और जब इनका ट्रायल होता है तो समहाउ हिज लाइफ इज स्पेयर्ड, लेकिन ही इज एक्चुअली डूम्ड टू लिव इन दिस होटल, जो एक बहुत ही कमाल का लग्जूरियस होटल है। लेकिन उनको अपनी पूरी जिंदगी भर के लिए वहां पे हाउस अरेस्ट में रख दिया जाता है। So he sees some of the most tumultuous decades of Russian history go through right in front of his eyes from this hotel. और जैसे हम कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, then the only way left is to introspect and self reflect, जो हमने I think pandemic के दौरान भी देखा था। So think of it as this self discovery for this character, कि जब कहीं सारे दरवाजे बंद हैं तो वो कैसे करते हैं अपनी एक इमोशनल जर्नी जो इंटरनल है more than external। एंड उनकी जो मुस्टैश है, I think that is the talk of the town right now, and these are actual real mustache that इवान मैकग्रेगर grew for this role। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है ये जो फिल्म है और इसका सब्जेक्ट है। वैसे तो सत्या ने ऑलरेडी अपनी एक क्लासिक की प्लेलिस्ट बना ली है सत्या। लेकिन फिर भी अगर आप सत्या के लिए कुछ और, हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ और रेकमेंड करना चाहें। देखिए, आपने बहुत ही सुंदर अभी ट्रिब्यूट दिया एक बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस को, मीना कुमारी जी को। और उनकी एक मैं क्लासिक फिल्म लेके आ रहा हूँ 1952 की, जिसमें भारत भूषण साहब लीड रोल में हैं। एंड इट इज एक्चुअली बैजू बावरा। संगीत सम्राट तो तानसेन को कहा जाता है, लेकिन अगर आपको इतिहास पता हो तो एक उसमें ऐसा पन्ना है जो थोड़ा अनछुआ रहा है, वो है बैजू बावरा का, कि कैसे बैजू बावरा
चैलेंज करते हैं अकबर के कोर्ट में आके तानसेन को, संगीत सम्राट को, और कैसे तानसेन को हरा देते हैं. हाँ. सो इट्स द स्टोरी ऑफ बैजू बावरा, जो विजय भट्ट जी, जो बहुत सारे एपिक्स बना चुके हैं, जिनके बारे में हम अक्सर जिक्र भी करते रहे हैं, और जिन्होंने मीना कुमारी जी का डेब्यू भी कराया था एज अ 6-year-old एक्टर. तो उन्होंने ये फिल्म बनाई है, और जब ये फिल्म बनाई थी तो कहा जा रहा था कि इट्स अ फिल्म दैट हैज वेरी फ्यू टेकर्स, पर उन्होंने ये फिल्म बनाई और आज म्यूजिकल एक्सट्रावेगेंजा मानी जाती है. 1952 में जब आई थी तो नौशाद साहब का इसमें जो म्यूजिक है उससे उनके करियर भी एक नए आयाम पे पहुंच गया था. एंड आई थिंक इट्स अ फिल्म दैट इज ऑल्सो कॉर्नरस्टोन इन भारत भूषण लेजेंडरी एक्टिंग करियर. एंड मीना कुमारी जी की तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है. तो दिस इज अ कंप्लीट epic and this is a film that you should definitely check out, especially this week जब हम मीना कुमारी जी को सेलिब्रेट कर रहे हैं. बिल्कुल, दिस फिल्म इज ट्रूली अ मस्ट वॉच. तो इस वीकेंड जरूर देखिएगा. अभी देख लेते हैं इसके कुछ अंश साथ मिलकर. तो मुर्तजा जी, थैंक यू कि आपने इतनी अच्छी रिकमेंडेशंस दी. लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव आने ही वाले हैं तो एक रिकमेंडेशन और बनती है, और वो ये है कि हम सब जरूर वोट दें, है ना? क्योंकि चुनाव का पर्व है देश का गर्व. नथिंग लाइक वोटिंग. आई वोट फॉर श्योर. थैंक यू मुर्तजा जी कि आप यहाँ आए और आपने हमेशा की तरह हम सभी का वीकेंड जो है वो सॉर्ट कर दिया है. Thank you. so Always a much. pleasure. Thank you so much.